तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में कल्याण नाम का एक वृद्ध मछुआरा रहता था। उसका जीवन समुद्र से मछली पकड़कर चलता था, लेकिन वह बहुत ही धार्मिक और महादेव का सच्चा भक्त था। उसके गांव में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए वह हर सुबह समुद्र के किनारे पर ही एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता था। कल्याण के पास महंगे चढ़ावे नहीं थे, वह बस सागर की लहरों से लाया हुआ जल और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे महादेव का प्रिय भक्त मानते थे। सावन का महीना आया और चौथी सोमवारी का दिन था। उस दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आया। गांव के सभी मछुआरे डर गए और कोई भी मछली पकड़ने के लिए नहीं गया। लेकिन कल्याण ने सोचा कि आज महादेव की विशेष कृपा का दिन है, इसलिए वह अपन बड़ी ही पूजा जरूर करेगा। वह तूफान के बीच भी समुद्र के किनारे गया और अपनी रोज की तरह मिट्टी की शिवलिंग बनाने लगा। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने गहराई में देखा तो पाया कि वहाँ एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर पत्थर का शिवलिंग दबा हुआ था। ये शिवलिंग तूफान की लहरों से किनारे पर आ गया था। कल्याण ने पूरी श्रद्धा से उस शिवलिंग को बाहर निकाला। वह इतना भारी था कि कल्याण अकेले उसे उठा नहीं सकता था। उसने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन तूफान के डर से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक एक नौजवान लड़का, जिसका नाम रमन था, वहां आया। वह बहुत ही शरारती और नास्तिक था। वह अक्सर पूजा पाठ का मजाक उड़ाता था। उसने कल्याण को देखा और हंसते हुए कहा, बाबा, इस तूफान में आप क्या कर रहे हैं? कल्याण ने उसे सारी बात बताई। रमन को लगा कि यह एक अच्छा मौका है कल्याण का मजाक उड़ाने का। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। रमन ने शिवलिंग को उठाने में कल्याण की मदद की और वे उसे गांव के बीच में लेकर आए। गांव वालों ने जब इतना सुंदर शिवलिंग देखा तो वे सब हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह महादेव का साक्षात चमत्कार है। सबने मिलकर उस शिवलिंग के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया। रमन, जिसने शुरुआत में मजाक उड़ाया था, अब इस काम में सबसे आगे था। उसने अपनी शरारतें छोड़ दी और पूरी लगन से मंदिर के निर्माण में जुट गया। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद गांव के सभी लोग कल्याण को उस मंदिर का मुख्य पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन कल्याण ने मना कर दिया। उसने कहा, महादेव का सबसे बड़ा भक्त वह नहीं है जो पूजा करता है, बल्कि वह है जो दूसरों की मदद करता है। इस मंदिर के असली रक्षक रमन हैं। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म और सेवा में है। उस दिन से रमन ने भी कल्याण की तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस प्रकार सावन की आखिरी सोमवारी ने न सिर्फ गांव को एक मंदिर दिया, बल्कि एक सच्चे भक्त को भी जन्म दिया। गांव में अब एक भव्य शिव मंदिर बन चुका था। इस मंदिर के कारण गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई थी। लोग सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि गांव की शांति और सादगी देखने भी आने लगे थे। रमन, जिसने कभी महादेव और भक्ति का मजाक उड़ाया था, अब अपनी नास्तिकता छोड़ चुका था और कल्याण के मार्गदर्शन में गांव की सेवा में जुट गया था। कल्याण ने रमन को न सिर्फ मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी दी, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पत्थर की पूजा में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की सेवा में होती है। रमन ने कल्याण की बात को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि हम सिर्फ मछुआरे नहीं हैं, बल्कि हम अपने गांव का भविष्य हैं। गांव में शिक्षा का कोई साधन नहीं था। रमन ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी पाठशाला खोली। उसने कल्याण और गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रमन बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, बल्कि उन्हें ईमानदारी, दया और मेहनत का महत्व भी सिखाता था। इसी बीच एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। ये तूफान पिछले तूफान से भी ज्यादा भयानक था।
तूफान की वजह से गांव के कई घर गिर गए और मछुआरों की नावें टूट गईं। सब लोग डर गए और परेशान होकर मंदिर में इकट्ठा हो गए। रमन ने घबराए हुए गांव वालों को समझाया, महादेव ने हमें एकता और साहस की ताकत दी है। हम सब मिलकर फिर से अपने घरों को बनाएंगे और महादेव की कृपा से हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रमन के नेतृत्व में सभी गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। उन्होंने टूटी हुई नावों को ठीक किया और गिरे हुए घरों को फिर से बनाया। कुछ ही दिनों में गांव फिर से पहले जैसा हो गया और इस बार वह पहले से भी ज्यादा मजबूत था। इस घटना के बाद गांव वालों ने रमन को सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं बल्कि एक सच्चा नेता माना। रमन को समझ आ गया था कि महादेव ने उसे सिर्फ एक शिवलिंग नहीं दिया बल्कि एक जिम्मेदारी भी दी है अपने गांव की सेवा करने की। तूफान के बाद गांव फिर से उठ खड़ा हुआ था और इस बार उसकी नींव में रमन का नेतृत्व और गांव वालों की एकता थी। रमन ने देखा कि गांव में सबसे बड़ी कमी संसाधनों की नहीं बल्कि ज्ञान की है। उसने महसूस किया कि सिर्फ मछली पकड़ने या खेती करने से गांव का विकास सीमित रहेगा। रमन ने एक दिन गांव की सभा बुलाई और कहा, हमने मिलकर अपने घर और नावें बना ली हैं, लेकिन अब हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं चाहता हूं कि हम गांव में एक पक्की पाठशाला बनाएं, जहां सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कंप्यूटर और अन्य आधुनिक तकनीक भी सिखाई जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों को यह विचार नया और मुश्किल लगा। उन्होंने कहा, रमन, हम मछुआरे हैं, हमारे बच्चों को कंप्यूटर का क्या काम। तब रमन ने उन्हें समझाया, बाबा, आज की दुनिया बहुत बदल गई है। अगर हमारे बच्चे भी तकनीक सीख लेंगे तो वे अपनी मछली को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपनी उपज का सही दाम पा सकते हैं और अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। रमन की बात सुनकर सब लोग सहमत हो गए। गांव के सबसे अमीर मछुआरे ने इस नेक काम के लिए अपनी सारी बचत दान कर दी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर काम किया। किसी ने पत्थर इकट्ठा किए, किसी ने रेत और किसी ने अपना श्रमदान दिया। कुछ ही महीनों में एक सुंदर और आधुनिक पाठशाला बनकर तैयार हो गई। शहर से कुछ युवा शिक्षक भी वहां पढ़ाने के लिए आए। रमन ने अपनी मेहनत से गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली, जहां बच्चे और बड़े दोनों ही ज्ञान अर्जित कर सकते थे। धीरे धीरे गांव के बच्चे कंप्यूटर पर काम करना सीख गए। उन्होंने अपनी बनाई हुई कलाकृतियों और मछलियों की तस्वीरों को इंटरनेट पर बेचना शुरू किया। गांव में समृद्धि और शिक्षा का एक नया दौर शुरू हो गया। इस तरह कल्याण की सच्ची भक्ति और रमन की दूरदर्शिता ने गांव को एक नई दिशा दी। वह गांव जो कभी सिर्फ अपने मछुआरे होने के लिए जाना जाता था, अब अपनी शिक्षा, एकता और विकास के लिए एक मिसाल बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।